Hello and welcome to the 6th part of British Literature series with me डॉक्टर रेखा। आज हम लोग बात करेंगे बेटा ऑल इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज। अभी तक हम लोगों ने देखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो भी एज है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जिस एज से पूछा गया है उस एज को हमने सबसे पहले डील किया था। इसी क्रम में हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था वो था पोस्ट मॉडर्न एज, देन मॉडर्न एज, उसके बाद था हमारा विक्टोरियन एज, देन रोमांटिक एज और उसके बाद इनलाइटमेंट एज और अब हमारा आया है रेस्टोरेशन एज। तो रेस्टोरेशन एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं इसको हमने 2 सेक्शन में बांटा है। इससे पहले जितने भी राइटर्स थे हम लोगों ने 3 सेक्शन में देखा था, लेकिन रेस्टोरेशन एज में हमारे सिर्फ 2 ही सेक्शन बनते हैं, वो है प्रोज राइटर्स का सेक्शन और दूसरा ड्रामेटिस्ट का सेक्शन। तो रेस्टोरेशन एज के जो प्रोज राइटर हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर जो हैं बेटा वो हैं जॉन ड्राइडेन, सैमुअल पेप्स, जेरेमी कॉलियर, सैमुअल बटलर एंड जॉन एवलिन। तो इसमें सबसे 1 नंबर पर जो ऊपर राइटर हैं जॉन ड्राइडेन, इनका हम लोग को बेटा पोएम भी देखना है, ड्रामा भी देखना है, इनकी क्रिटिसिज्म भी देखना है और इनकी बायोग्राफी भी देखना है। इससे पहले हम लोगों ने जोनाथन स्विफ्ट की बायोग्राफी देखी थी और सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी देखी थी, और यहाँ पर एक और बायोग्राफी आप लोग ऐड कर लीजिए, वो है जॉन ड्राइडेन की। इनकी पोइट्री की बात करें तो इनकी पोइट्री एस्ट्रिया रीडा, इससे हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोएम है वो है एनस मिराबेल। देन हमारे पास है एब्सोलम एंड एकिटोफेल। एब्सोलम एंड एकिटोफेल जो है बेटा इससे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखने को मिलता है एंड दिस वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इसको आप लोगों को डिटेल में करना है। उसके बाद जो है मैकफ्लैक्नो जो है विच इज़ अ सटायर वर्क, इससे भी हम लोगों को डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वर्क को भी हम लोगों को डिटेल में करके जाना है। देन आफ्टर उनका वर्क है हिंद एंड पैंथर, एलेक्जेंडर फिस्ट, सॉन्ग फॉर सिसिलिया एंड रिलीजियो लेसी। तो ये सारे पोएम्स जो हैं बेटा इनको डेट वाइज, समरी वाइज आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर कर लेना है या उसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। देन अगर ड्राइडेन की हम लोग ड्रामा या प्लेज की बात करें तो हम लोगों को सिर्फ 3 ही प्लेज देखने को मिलता है, वो है ऑल फॉर लव, इंडियन एम्पेरर या कहीं कहीं पर आप लोगों को इंडियन क्वीन के नाम से भी देखने को मिलता है, और तीसरा जो प्ले है वो है औरंगजेब जो कि एक मुग़ल एम्पेरर के बारे में है। ड्राइडेन एक ऐसे राइटर हैं बेटा जिनसे हम लोगों को 20+ क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करें तो एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी जो इनका वर्क है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट राइटर हैं वो है सैमुअल पेप्स। सैमुअल पेप्स के जो है डायरी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर से आप लोग डिटेल में करके जाइएगा। देन हमारे इस एज के जो लिस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इम्पॉर्टेंट तो ये भी हैं लेकिन जॉन ड्राइडेन और सैमुअल पेप्स के मुकाबले इन राइटर से कम क्वेश्चन देखने को मिला है। तो तीसरे नंबर पर है हमारे जेरेमी कॉलियर, इनका एक वर्क है अ शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश स्टेज, तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन है सैमुअल बटलर, इनका हुडीब्रास से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनका सिर्फ एक ही वर्क है हुडीब्रास, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैन है हमारे जॉन एल्विन, तो इनके भी एक ही वर्क से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हैं हमारे रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट जो कि सिर्फ 4 ही हैं, और वो कौन कौन से हैं चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारे विलियम कॉन्ग्रिव जिनसे अभी तक 12+ क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इनका एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये 100% श्योर है बेटा, इसको आप लोग डेट वाइज, प्लॉट वाइज, कैरेक्टर वाइज, लाइन डिटेल में इस वर्क को आप लोग करके जाइएगा। देन हमारे हैं एपराबेन। एपराबेन की 2 वर्क हैं, ओरनोको और रोवर। और रोवर से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन ओरनोको से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एपराबेन की ओरनोको को भी आप लोग को अच्छे से पढ़ के डिटेल में करके जाना है। देन है हमारे विलियम वासरले। विलियम वासरले का अगेन एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क है
जो कि है द कंट्री वाइफ, इससे हम लोगों को 4 या 5+ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम गोज टू जॉर्ज एथरजे, और बाकी के राइटर्स जो भी हैं उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर कि ये सारे राइटर्स को आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होगा और आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और अभी तक तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को कितना मेरी वीडियो ये हेल्प कर रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।